जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चंद रोज कबल हमारे कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों ने अमेरिका में एक करारदाद मंजूर करवाई, जिसके बाद हमारे महबूब नुमाइंदे ख्वाजा आसिफ साहब बहुत ही ज़्यादा उनसे नाला हैं, खफा हैं और उन्हें गद्दार वतन डिक्लेयर करते हैं और कहते हैं कि जी ये हमें क्या रेमिटेंसेस भेजेंगे। रेमिटेंसेस तो हमारे गल्फ कंट्रीज़ के भाई भेजते हैं जो इस कदर 50 डिग्री टेम्परेचर में मुशक्कत करते हैं और हमें रेमिटेंसेस भेजते हैं। उसके अलावा उन्होंने जो है ये बात की है कि अपना एक वाक़या भी सुनाया कि जिसमें वो एक पठान भाई के साथ ट्रैवल कर रहे थे जो अपने लगेज की वजह से 6000 दरम एक्स्ट्रा पे कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने वतन की, अपने मुल्क की फ़्लाइट में ट्रैवलिंग करूं। क्योंकि ये एक हकीकत है कि जब भी हम सफ़र करते हैं तो हमारी पहली तरजीह PIE ही होती है, क्योंकि जब वो टेक ऑफ करती है तो किस कदर हमें जहनी और रूहानी सुकून मिलता है ये अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। तो आते हैं ख्वाजा आसिफ साहब की बात की तरफ, जो कहते हैं कि जी रेमिटेंसेस हमें ये भेजते हैं कि तो सर जो 50 डिग्री टेम्परेचर में जो हमारे भाई काम करते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं, उनकी वफादारी का, उनसे वतन से मोहब्बत का आपने उन्हें क्या सिला दिया? पासपोर्ट की फीस आपने बढ़ा दी, उसमें पेजेस कितने होते हैं आपको एहसास है? कितने पेजेस होते हैं और आपने किस कदर उसकी फीस बढ़ा दी है। उसके बाद आपने उन भाइयों के साथ मजीद जुल्म ये कर दिया कि अब उनकी ट्रैवलिंग पे आपने एक्स्ट्रा जो है वो चार्जेस लगा दिए टैक्स की सूरत में। ये है आपका उन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को ये सिला दिया है आपने। एक तरफ तो आप उन्हें जो है मुहिब्बे वतन डिक्लेयर करते हैं और दूसरी तरफ उनके साथ इस तरह का जुल्म करके उन पर एक्स्ट्रा टैक्सेस लागू करते हैं। तो सर ये क्या कहलाएगी, आपकी कम इल्मी या आपकी मुनाफिकत? और मजदूर भाइयों के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं कि 50 डिग्री टेम्परेचर में काम करते हैं, तो सर आपसे गुजारिश है कि गल्फ कंट्रीज में काम करने वाले मजदूर भाइयों की फिक्र आप मत कीजिए। आप ये फिक्र करें कि जो पाकिस्तान में बैठकर मजदूर 50 डिग्री में काम कर रहा है, आपने उन्हें क्या दिया है? वो बेचारा जब काम करके मुशक्कत करके थकावट अपनी खत्म करने के लिए अगर कहीं पंखे के नीचे बैठता है तो पंखा ही बंद हो जाता है, लाइट ही चली जाती है। अगर बेचारा पानी मांगता है तो उसे गर्म पानी मिलता है पीने को, उसे तो ठंडा पानी भी पीने को नहीं मिलता। तो आप इन भाइयों की बात करते हैं, गल्फ कंट्रीज के भाइयों की बात करते हैं, आपने जो वहां 50 डिग्री में जो बेचारे मुशक्कत कर रहे हैं, आपने उन्हें क्या दिया? ना उनके पास लाइट है, ना गैस है, ना बिजली है। दूसरी तरफ जो है आप इन हमारे अमेरिकन ओवरसीज भाइयों के नाम से कहते हैं कि जी ये तो अंग्रेजी बोलने वाले हैं। तो सर बराए मेहरबानी आप ये भी बता देते कि फिर आपके बच्चे कहाँ रहते हैं, क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलते? और ये हमारे वो भाई हैं जो अमेरिका और दीगर ममालिक में रहते हैं, जो एक कौमी हीरो के एक इशारे पर अपना लाखों रुपए का सरमाया मुल्क में लगाने को तैयार थे, जिन्हें आपने अपने जाती मफादात की खातिर जो है आगे आने नहीं दिया, उसके रास्ते रोक दिया और उसे कैद कर दिया। और आपकी ये तमाम बातें सुनकर ना ये बात बिल्कुल साबित हो जाती है कि वो जो कौमी हीरो था ना, उसने ये बात की थी कि यार एक तो इनके पास तालीम नहीं है और दूसरा ये हासिल करने की कोशिश भी नहीं करते। और आपने जो ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से जो बात की है कि जो माँ बाप की प्रॉपर्टी बेचने के लिए आते हैं और अंग्रेजी बोलते हैं, तो सर जो जैसा गुमान रखता है ना उसे वैसा ही मिलता है। तो जो आपके बच्चे जहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं या जो जबान बोलते हैं, तो हम दुआ करते हैं कि जो गुमान आप दूसरे ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे भाइयों के लिए करते हैं, अल्लाह आपका गुमान पूरा करते हुए आपको वो दिन दिखाए इंशाअल्लाह। क्योंकि आप दूसरों के नाम से ये बात करते हैं ना कि जब आप इस दायरे फानी से कूच कर जाएंगे तो आपके वो बच्चे वहां से आएंगे, आपकी प्रॉपर्टी बेचेंगे और चले जाएंगे। फिर वो होंगे आपके अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे। ठीक है सर, शुक्रिया।